दोस्तों, आज की कहानी है बहू तू मेरी ममता नहीं समझ पाई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 3 बच्चों की माँ थी सविता जी। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, स्वभाव से बिल्कुल और सरल मधुर भाषी वाणी। उनके 2 बेटे और एक बेटा, तीनों की पढ़ाई हो चुकी थी। दोनों बेटियां अपने ससुराल में खुश थी और बेटा एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन गया था। उनके पति शर्मा जी का देहांत तभी हो गया था जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे। बहुत ही तपस्या से पाला था उन्होंने अपने बच्चों को। वो तो शर्मा जी की जगह पे सविता जी को नौकरी हो गई थी, तो जिंदगी फिर से पटड़ी पर आ गई थी। अपनी दोनों बेटियों और बेटे को उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उनकी दोनों बेटियां कंचन और कामिनी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप थी। तभी अपने अपने ससुराल में दोनों बहनें राज कर रही थी। बेटा मेक भी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। अपनी बहनों के जाने के बाद माँ को कभी अकेलापन नहीं लगे, इसलिए अपने बिजी शेड्यूल में भी हमेशा बाहर कभी घूमने का प्रोग्राम बनाता, कभी पिक्चर देखने का। माँ भी बेटे का मन रखने के लिए बेटे का साथ देती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब सविता जी को महक की शादी की चिंता सताए जा रही थी। लोगों को बेटी से ज्यादा बेटे की शादी की चिंता ज्यादा होती है, ज्यादा सोचना पड़ता है। पता नहीं कैसी बहू आएगी, सोचती बहू आ जाए फिर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए। इसी उधेड़ बुन में दिन रात लगी रहती। बहुत से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उन्हें किसी अच्छी लड़की की तलाश थी। महक ने माँ को बोल रखा था कि जो माँ आपको पसंद आएगी मैं उसी से शादी करूँगा। उस दिन के बाद सविता जी के एक दूर के भाई ने फोन किया, सविता दीदी, महक बेटे की शादी करनी है क्या? हाँ राजेश भाई, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। राजेश ने लड़की के बारे में बताया। लड़की सविता जी के मायके की ही थी। पढ़ी लिखी सुंदर नैन नक्श वाली लड़की थी। और क्या सही, दोनों तरफ से परिवार वालों ने आपस में मिलकर सब देख कर शादी की तारीख पक्की कर दी। तन्वी जिसे सब प्यार से पुकारते थे सविता जी, वास्तव थी कि तन्नू तो मेरे मायके की है तो मेरे ज्यादा करीब रहेगी। देखते देखते शादी की तारीख आ गई और तन्नू दुल्हन बनकर महक के साथ ससुराल आ गई। आज सविता जी बहुत खुश थी। तन्नू भी अपने ससुराल में मन लगा रही थी। सविता जी ने कभी तन्नू पे कोई जिम्मेदारी नहीं दी, हमेशा उसे बेटी की तरह माना करती थी। अपनी बेटियों का भी तो काम करती थी मैं, और ये भी तो मेरी बेटी ही है। महक देखता कि तन्नू के आने के बाद भी माँ ही हमेशा काम में लगी होती है। तन्नू को बोलता भी, माँ का हाथ बटा दिया करो, अब उनकी उम्र हो गई है। लेकिन जब तन्नू कुछ करने जाती तो सविता जी कहती, तुम अभी खाओ पियो, मैं जब तक ठीक हूँ मुझे करने दो। सविता जी तन्नू को बच्ची समझती, उसके हर एक चीज का ख्याल रखती। लेकिन पता नहीं तन्नू इस ख्याल का, इस प्यार का क्या मतलब लगाए जा रही थी। समय बीतता गया। तन्नू अब माँ बन गई थी। उसका बेटा अब 7 साल का हो गया था। इतनी अच्छी सास मिलने से उसे कोई जिम्मेदारी कभी नहीं मिली। वो हमेशा बेफिक्र रहती थी। अपना घूमना फिरना, फिल्में देखना, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी दादी के भरोसे छोड़ देती थी। इतने सालों में लापरवाही उसकी आदत हो चुकी थी। अब सविता जी कमजोर हो गई थी। एक दिन अचानक उनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया।
उठना बैठना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी तन्नू पर भरोसा था। लेकिन यह क्या, सुबह से शाम हो गई, एक बार तन्नू कमरे में झांकने तक नहीं आई। एक सप्ताह के टूर के बाद उसी दिन महक शाम को लौटा तो माँ को नहीं देख के तन्नू से पूछा। तन्नू ने कहा कि इनकी बेटियों को बुला दो सेवा करने के लिए, मुझसे तो कुछ करवाएगी नहीं। सविता जी के कमरे में तन्नू की तेज आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तन्नू की सास की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उनकी ममता आज हार गई थी। सोच रही थी, मैं तो माँ बन गई थी, पर तुम बेटी नहीं, कम से कम बहू ही बन जाती। सखियों, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सास ही बुरी होती हैं। बहू को भी उन्हें माँ जैसा सम्मान देना चाहिए। हर बात का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि सास बुरी होती है। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ, सास बुरी होती है, पर हर सास एक जैसी नहीं होती है। कोई बेचारी अच्छी भी होती है। जो अच्छी सास होती है उन्हें कभी अच्छी बहू नहीं मिल पाती। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको ये सीख देती है कि माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करो और उनकी भावनाओं की समझने की कदर करो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।